बानसन में हमारा पुश्तैनी मकान है, जो दीवार कच्ची थी, उस दीवार का प्लास्टर किया जा रहा था कारीगरों द्वारा। तो इस चित्तौड़गढ़ एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़, क्या चित्तौड़गढ़ के विभिन्न थानों या डिप्टी ऑफिसों में स्टेशनरी खत्म हो गई या कंप्यूटर भी खराब हो गए? इस बरस दोनों ही कामों के टेंडर नहीं हुए थे क्या? लगता तो यही है। और टेंडर हुए, सब कुछ ठीक था, तो फिर पीड़ितों की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? क्या कागज या कंप्यूटर पर एफआईआर दर्ज करने वालों के हाथों में ही लकवा हो गया था? एक परिवार, पुश्तैनी मकान की दीवार का विवाद मारपीट व पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब मारपीट से भी बड़ा पुलिस पर उठ गया है। पुलिस ने उन्हीं को आरोपी मान लिया जो पीड़ित थे, और पीड़ितों द्वारा शिकायत करने पर कागज या कंप्यूटर का क तक नहीं बोल रही थी पुलिस। और इससे भी गंभीर आरोप था कि आरोपी पक्ष को बचाने में पुलिस सत्ताधारियों की गोद में बैठकर चॉकलेट खा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई न कोई इंसाफ करने वाला जरूर होता है। ऊपर से डंडा चला तो पुलिस थाने में स्टेशनरी भी आ गई, कंप्यूटर भी ठीक हो गया और लकवा भी ठीक हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मंगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। यह खबर सिर्फ एक मकान की दीवार के विवाद की खबर नहीं है। यह सवाल है कि अगर किसी परिवार को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह पुलिस की मदद मांगता है और फिर भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आखिर वह इंसाफ के लिए जाए कहां? मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर थाना क्षेत्र में बानसन गांव का है। पीड़ित सुरेश गर्ग ने एसपी धर्मेंद्र सिंह को दिए गए एक परिवाद में बताया कि गांव के ही मुकेश लक्षकार ने 29 जुलाई 2025 को उसके पुश्तैनी मकान की दीवार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में समझौता भी हो गया। कुछ समय बाद विवाद वापस शुरू हो गया। मुकेश लक्षकार ने सुरेश गर्ग की दीवार से सटाकर सीवरेज टैंक के ऊपर बरामदे के लिए पिलर खड़े कर दिए। यह निर्माण उगमी देवी के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था, जिसमें योजना के दुरुपयोग की शिकायत भी की गई थी। हालांकि यह अलग मामला बनता है, लेकिन सुरेश गर्ग के अनुसार निर्माण पर रोक के बाद भी बची हुई निर्माण सामग्री उसकी पुश्तैनी दीवार से सटाकर छोड़ दी गई। इससे आम रास्ता तक प्रभावित हुआ, मकान को भी नुकसान हुआ। विकास अधिकारी ने मौका रिपोर्ट करवाई और निर्माण सामग्री हटाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए, और अनुमति मिलने के बाद परिवार ने दीवार की मरम्मत शुरू कर दी। लेकिन यहीं से मामला अचानक गंभीर हो गया। पीड़ित के मुताबिक दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान मुकेश लक्षकार, उगमी देवी, हेमा और संतोष सहित कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। तो इसके बाद में मुकेश लक्षकार, उसकी पत्नी, उसकी बहन और उसकी मम्मी लोहे के सरिये लेके आई और वहीं आके हमारे ऊपर वार किया, कारीगरों के ऊपर, और ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके। इस दौरान पुष्कर के पैर में फ्रैक्चर और सुरेश कुमार के हाथों में चोटें आई। यानी दोनों पक्षों के चोटिल होने की बात सामने आ रही है। पीड़ित परिवार का कहना था कि मारपीट से पहले ही पुलिस की मदद मांगी गई थी। पीड़ित सुरेश के अनुसार 112 पर सहायता के लिए फोन किया गया था। इतना ही नहीं, परिवार का दावा है कि बदेसर थानाधिकारी को भी फोन किया गया था, लेकिन समय पर पुलिस पहुंची ही नहीं। और फिर उसके बाद में हमने पुलिस वालों को सूचना दी, 112 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई। पुलिस उसके पहले नहीं आई, उसके बाद में आई, और बाद में जब ये हो गया था, उसके बाद फिर हमारे साथ में मारपीट की गई। सुरेश ने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। यही ऑडियो और घटनास्थल से जुड़े अन्य साक्ष्य जांच में महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते थे। पीड़ित परिवार का सबसे गंभीर आरोप यही था कि जिस घटना में उनके साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी ही एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उल्टा
पुलिस ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। परिवार का कहना है कि अगर एक ही घटना में दोनों पक्षों की ओर से चोट और आरोप सामने आए हैं तो दोनों पक्षों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार मामले की जांच बदेसर डिप्टी स्तर पर दी गई, लेकिन जांच व कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने 1.5 माह तक न पेन हाथ में पकड़ा और न ही कंप्यूटर ओपन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आरोपी सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट जुटाने में प्रभाव रखता है और इसी वजह से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। अब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौन, सांसद या विधायक? हम इस राजनीतिक संरक्षण के आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी परिवार की ओर से ऐसा गंभीर आरोप लगाया जा रहा था तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या किसी जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक ने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में संपर्क किया? क्या किसी अधिकारी पर कोई दबाव बनाया गया? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था तो पीड़ित परिवार की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? इन सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा। पीड़ित परिवार ने एक और गंभीर बात कही। उसका दावा था कि घटना के समय मुकेश लक्ष्कर गांव के कुछ लोगों के साथ वहां मौजूद था। यानी यदि घटना के समय उसकी मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जाए तो घटनाक्रम की वास्तविकता सामने आ सकती थी। इस पूरे मामले में अब सबसे जरूरी थी समय पर निष्पक्ष जांच, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक दीवार का नहीं है। सवाल है, क्या शिकायत करने वाले को पुलिस से न्याय मिला? क्या दोनों पक्षों की शिकायतों पर समान कार्रवाई हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में किसी राजनीतिक दबाव ने पुलिस के हाथों को लकवाग्रस्त कर दिया था? बहरहाल बानसेन के इस मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब परिवार की शिकायत थी, मेडिकल रिपोर्ट थी और जांच के लिए दस्तावेज व साक्ष्य मौजूद थे, तो आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? लेकिन कहते हैं कि कहीं तो न्याय की आस बचती ही है। कोई न कोई तो सुनता ही है दर्द और पीड़ा को। पीड़ित सुरेश गर्ग ने थक हार कर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट का डंडा ऐसा चला कि थाने में स्टेशनरी भी आ गई, कंप्यूटर भी ओपन हो गया और एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी के हाथों में हुआ लकवा भी एक झटके में ठीक हो गया। कोर्ट ने आदेश दिया तो एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ी। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या इस मामले में पुलिस अब भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करेगी? जवाब भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।